दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 19 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व बांस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है हम लोग की पॉइंट में देख लेते हैं। आइए, विश्व बांस दिवस हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधे बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन WBO द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। इसका उपयोग हस्तशिल्प और कागज के लिए भी किया जा सकता है। बांस के पर्यावरणीय लाभ हैं, क्योंकि इसे गंभीर रूप से खराब हुए स्थलों और बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लगाया जा सकता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, मनु भाकर जी को। आइए, परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भाकर, जिन्होंने पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतकर ख्याति प्राप्त की, एक समुद्री इंजीनियर की बेटी हैं, जो उनकी नई भूमिका के साथ मेल खाती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भाकर की नियुक्ति पर गर्व व्यक्त किया। उनके समुद्री क्षेत्र से जुड़ाव उनके द्वारा अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। सोनोवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाकर की कहानी युवाओं को समुद्री क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने, 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का निर्यात अगस्त में कितने प्रतिशत घट गया है? सही आंसर है डी, 10%। आइए, की पॉइंट देख लेते हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण अगस्त में देश के निर्यात में 13 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान निर्यात 9.3% घटकर 34.71 अरब डॉलर रहा, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर 10 महीनों के उच्चतम स्तर 29.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोने और चांदी के आयात में उल्लेखनीय उछाल आने से देश का आयात 3.3% बढ़कर 64.36 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा ने किस राज्य को GDP में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है बी, पंजाब। पंजाब को पीछे छोड़ दिया हरियाणा ने। आइए, की पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-EM के अनुसार देश के सबसे सकल घरेलू उत्पाद GDP में हरियाणा का हिस्सा अब पंजाब से अधिक हो गया है, और इसकी प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में पंजाब की 106.7% की तुलना में 176.8% हो गई है। बता दें कि पिछले कई दशकों में GDP में बंगाल की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। देश के पूर्वी हिस्से का विकास जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं बंगाल को छोड़ अन्य समुद्री तटीय राज्यों ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां तक बिहार की बात है, तो पिछले 2 दशकों में उसकी स्थिति स्थिर रही है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जॉर्डन के राजा ने किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है आपके सामने, ऑप्शन है बी, जाफर हसन जी को। आइए, की पॉइंट देख लेते हैं।
जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय ने जाफर हसन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, जो बिशर खाशावाने का स्थान लेंगे। हसन को फिलिस्तीनियों का समर्थन सुनिश्चित करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जॉर्डन की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है, विशेषकर गाजा युद्ध और पर्यावरण में गिरावट के आर्थिक प्रभावों को कम करने के संदर्भ में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। एमी पुरस्कार में किस शो का दबदबा रहा जिसमें हिरोयुकी सनाडा ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है? सही आंसर है बी, शोगुन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। हिरोयुकी सनाडा ने 76वें एमी अवार्ड में शोगुन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का एमी पुरस्कार जीता। जेरेमी एलन व्हाइट ने कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया और अन्ना शबाई को ड्रामा सीरीज शोगुन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके अलावा इसी सीरीज के एक्टर हिरोयुकी सनाडा ने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी का अवार्ड मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एम पॉक्स के लिए पहले टीके के रूप में किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बी, MVA-BN को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN वैक्सीन को अपनी प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा है। इसे एम पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन के रूप में चिन्हित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने MVA-BN वैक्सीन को एम पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित किया, जिसे इसकी प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया है। MVA-BN वैक्सीन को फिलहाल 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSTC कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? सही आंसर है सी, गोवा में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSTC भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय परिणामों के साथ संपन्न हुई। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 8वां भारत जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है बी, 17 से 20 सितंबर 2024 तक। आइए की पॉइंट देखते हैं। 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग विषय पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत में जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, प्रदर्शनियों और विषयगत सत्र शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है सी, दोनों यूपी और त्रिपुरा के सीएम। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने संयुक्त रूप से 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर के बरकथाला स्थित चित्त धाम में वैद विद्यालय की आधारशिला भी रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसी डबल इंजन वाली सरकारें यहाँ सुनिश्चित करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, BHL।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो आधिकारिक भाषा, विशेष रूप से हिंदी के कार्यान्वयन के लिए उत्कृष्टता को पहचानता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान बीएचईएल को पुरस्कार प्रदान किया। बीएचईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सदाशिव मूर्ति ने कंपनी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय विकास अंपायर पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर है सी, सलीमा इम्तियाज जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इम्तियाज की नियुक्ति उन्हें महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी महिला के आयोजनों में अंपायरिंग करने की अनुमति देती है, जो क्रिकेट में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इम्तियाज, जो 2008 में पीसीबी के महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई थी, पिछले 3 वर्षों में विभिन्न एशियाई क्रिकेट परिषद टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है ए, एक्सरसाइज एक्या, ऑप्शन है ए। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें रेलवे, परिवहन, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना, आईएमडी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और वन सर्वेक्षण भारत के अधिक अधिकारी शामिल होंगे। प्राथमिक लक्ष्य सिमुलेशन और प्रौद्योगिकी चर्चाओं के माध्यम से आपदा तैयारी को बढ़ावा देना और आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न एजेंसियों और विभाग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को, ऑप्शन है बी राइट आंसर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वर्तमान में सिंह सेल के परनापुर और दुर्गापुर राष्ट्रीय प्लांट के प्रभारी निर्देशक हैं। उन्हें 17 सितंबर 2024 को पीईएसबी पैनल द्वारा साक्षात्कार दिए गए 6 उम्मीदवारों की सूची से चुना गया था। इस सूची में सेल एनएलसी इंडिया लिमिटेड, रेलटेल, नाल्को और भारतीय राज्यों सेवा के उम्मीदवार शामिल थे। सिंह ने भारतीय खानों की स्कूल धनबाद से खनन मशीनरी में बीटेक किया है और खनन, ब्लास्टर, फाइनेंस और समग्र संयंत्र संचालन में 33 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर डी के हरि और डॉक्टर डी के हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिलनाडु इंसेरेबल ब्रांड किसने जारी किया है? सही आंसर है डी, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जी ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर डी के हरि और डॉक्टर डी के हेमा हरि द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय इतिहास संस्कृति विशेषज्ञ है। यह पुरस्कार भगवान राम और तमिलनाडु के बीच गहरे संबंध का क्षेत्र की रामचरितमानस की जीवित के रूप में भूमिका को उजागर करती है। तमिलगम एक विरासत संग्रहालय के रूप में यह पुस्तक बताती है कि कैसे तमिलगम के मंत्री विभिन्न रामचरितमानस दृश्यों को दर्शाते हैं, जो महाकाव्य का एक अभूतपूर्व पत्थर का प्रतिपादन बनाते हैं। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 5वीं बार जीती, जो एक रिकॉर्ड है? जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने या पाकिस्तान ने? दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आप 19 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।